चलो, ऑल कैमराज ऑन। क्यों? नमित। इस आज आप कितने बजे तक क्लास ले रहे हो? 5, 4 to 5, 1 घंटा। नहीं अच्छा, ठीक है। चलेगा ना? ठीक है, कल का क्लास का टाइमिंग आ जाएगा ग्रुप पे। अच्छा, मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, कल और परसों ऑफलाइन अवेलेबल हूँ। एनी डाउट्स, एनीबडी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड कम टू माई प्लेस। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आया है, कुछ भी समझना है, मेरे साथ टाइम सेट करके प्लीज कल या परसों में आना है। आ जाओ एक बार, जो भी डाउट्स है सब क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, चलो। दिख रहा है? नाउ there are methods to determine cost of inventory. There are two types: historical cost method and non-historical cost method. ठीक है, फर्स्ट इज specific identification method. Another is first in first out, that is FIFO. Last in first out, LIFO. And simple average method and weighted average method. These are known as historical cost method, means based on the basis of the cost incurred. ठीक है, this is important, but क्या हो रहा है? ये मैंने कोई और एप्लीकेशन खोल दिया है क्या? This is important, but this is very, 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 very important. Non-historical cost method, or it is also known as adjusted selling price method. Since this is very, 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 very important, so we are doing this first. ठीक है, दिस विल डू लेटर। इसके तो तुम्हें एक एक सम भी करोगे तो बहुत इजी है। ठीक है, दिस इज यूज टू इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ रिटेल इन्वेंटरी। अब हमें इसमें दो कॉन्सेप्ट समझने हैं। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ध्यान से सुनो, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सेकेंडली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ अब दोनों में क्या फर्क है, बहुत ध्यान से समझना, नहीं समझ में आए तो प्रॉम्प्ट करना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मींस माय टोटल स्टॉक, विच इंक्लूड्स मेरा पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक, यस, प्लस वट एवर परचेजेस आई हैव मेड ड्यूरिंग द ईयर, राइट, and any direct expense that I have incurred on it.
यस, ये जो है ये क्या बनता है मेरा, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मतलब मैं एक साल में कितना मैक्सिमम सेल कर सकती हूँ। अंडरस्टूड? मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक है और परचेज है, क्या मैं इसके बियॉन्ड सेल कर सकती हूँ? नहीं ना। जो जितना है वो ही सेल करूंगी ना, तो मेरे पास अवेलेबल कितना है, यही अवेलेबल होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। राइट? तो ये क्या निकलता है मेरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज ध्यान से समझना। मैं जितना आसान तरीके से समझा सकती हूँ उतनी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, नहीं समझ में आए वापस प्रॉम्प्ट करना, क्योंकि अगर ये दोनों चीजों का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, देन हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, पहले एक और चीज समझो, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का फॉर्मूला। तो दूसरी, इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल क्या हुआ, मेरे टोटल सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं बोल रही हूँ ओपनिंग स्टॉक और परचेज हुआ मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, तो मेरे टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल क्या है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक है। टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल क्या हुआ मेरे पास, दूसरी तरफ देखो, प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरी तरफ क्या हो गया, यही हुआ ना, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ही होगा ना। सेल्स में और क्लोजिंग स्टॉक में मेरा ओपनिंग स्टॉक और परचेज ही ऐड हुआ। राइट? तो दूसरी तरफ से क्या हो गया, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, और मैं इसमें से लेस प्रॉफिट कर दूं तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया। यही हुआ ना, यही हुआ ना। तो हमने डेबिट साइड से भी समझ लिया कि मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल क्या हुआ, और क्रेडिट साइड से भी समझ लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल क्या हुआ। ठीक है ना? और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, कोई बता सकता है? करण? जितना एक्चुअल में बेचा। जितना एक्चुअल में बेचा उसकी कॉस्ट, उसको कैसे निकालते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या निकल जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये तो हमने पढ़ा ही हुआ हमेशा से, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसका तो कोई ब्रेकअप की भी जरूरत नहीं है, दिस इज व्हाट हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है? ठीक है ना? चलो, अब हम इसको यूज कैसे करते हैं और कैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं अब हम वो समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स दिया है मुझे 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक दिया है मुझे 2 लाख, दिस इज गिवन एट सेलिंग प्राइस। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तुम्हें क्या दिया हुआ है साथ में, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज इक्वल टू 4,50,000। ठीक है, तुम्हें ये दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। हमने क्या पढ़ा, इस तरफ हमने पढ़ा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या होता है, 4,50,000 होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। राइट? और इस तरफ हमने क्या पढ़ा, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। राइट? यही पढ़ा हमने दोनों तरफ।
इसमें कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये दोनों का टोटल कितना है, 4,50,000। ठीक है, ये पता है हमें। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 4,50,000 है, दिया हमको। और सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 6 लाख। यस। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 1,50,000 हो गया। यहां तक समझा? अब हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर ले। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ज्यादातर हमेशा सेल्स पे कैलकुलेट करो, इजी रहेगा। तो मेरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो गया, 1,50,000 और 6 लाख, कितना हुआ, 25% ऑन सेलिंग प्राइस। यस। मेरा क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 2 लाख। उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, 25%, दैट इज 50,000। मेरा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, 2 लाख, माइनस प्रॉफिट परसेंटेज 50,000, 1,50,000। समझा? वैसे वैसे क्लोजिंग स्टॉक एक 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 वाला करके, नहीं एक एक समझ। करके, यस करण बोलो। में से सेल मतलब दोनों सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक दोनों लेना है। क्या ये 6 लाख, हाँ हाँ। ये सेलिंग वैल्यू है ना मेरी, ये सेल्स प्राइस ऑफ टोटल गुड्स है ना। अच्छा ठीक। मेरा टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना है, 6 लाख रुपए है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट। हाँ। और मेरा कॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स कितना है, 4,50,000। 4,50,000। तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है, 1,50,000। 6 लाख की सेल पे 1,50,000 है। 6 लाख के टोटल हाँ गुड्स पे मेरा प्रॉफिट कितना है, 1,50,000 है। हाँ बराबर। तो मैंने परसेंटेज निकाल लिया मेरा सेलिंग प्राइस पे। हाँ ठीक है समझ गया। सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज इक्वल टू 6 लाख। कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल is equal to 4,50,000. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 6 लाख, कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 4.5 लाख इज इक्वल टू 1,50,000। बोलो पूंजी। वैसे वो परसेंटेज निकालने के बाद आपने क्या किया है? परसेंटेज देखो, परसेंटेज निकालना है मुझे। सपोज यहाँ पे मुझे ऊपर दिया हुआ था कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक की सेलिंग प्राइस मालूम है, राइट, 2 लाख रुपए सेलिंग वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की। तो मैंने सेलिंग प्राइस को ही बेस बना लिया। मैंने 1,50,000 कितने की सेल वैल्यू पे, 6 लाख की सेल वैल्यू पे मेरा प्रॉफिट है। तो मैंने परसेंटेज निकाल लिया इसका, 1,50,000 इंटू 4 इंटू 25 इज इक्वल टू 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। यही हुआ। तुम्हें कॉस्ट पे निकालना है, कॉस्ट पे निकाल लो, लेकिन तुम्हें फिर कॉस्ट कैसे निकालोगी क्लोजिंग स्टॉक की, तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं वैसे भी बता देती हूँ। देखो, अभी क्योंकि मुझे क्लोजिंग स्टॉक की सेलिंग प्राइस मालूम थी, मैंने सेलिंग प्राइस को बेस बनाया, 25% ऑन सेलिंग प्राइस निकला। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक की सेलिंग प्राइस है 2 लाख। इस पे जीपी है मेरा 25% ऑफ 2 लाख, 50,000। तो मेरी कॉस्ट कितनी निकल गई, 1,50,000 निकल गई। अब दूसरा तरीका, मान लो मैं इसको बोलती हूँ 1,50,000 ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4,50,000। ठीक है।
एक सेकेंड। तो मेरा कॉस्ट पे परसेंटेज कितना निकला? 33 1/3 निकलेगा कुछ। और ना तो अभी मुझे क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस भी नहीं मालूम है। तो जो मुझे क्लोजिंग स्टॉक का सेलिंग प्राइस दिया है, तो मैं सेलिंग प्राइस पे परसेंटेज निकालू तो इजी रहेगा ना। ठीक है ना? तो हाँ जी, बोलिए। ये अपन ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकाले हैं, हाँ, तो उसका फॉर्मूला ही फिर इजी हो जाएगा ना, वो मतलब जो है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 वाला फॉर्मूला। वही तो लगाया ना बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स 1,50,000 अपॉन मैं बोल रहा हूँ कि कॉस्ट। फिर से लिख दो तो फिर वो सिंपल रहेगा समझ में। सॉरी। मैं बोल रहा था इसमें वैसे ही स्क्रीन पे लिख दो ना तो वो सिंपल रहेगा समझ बेटा सुनो, मैं क्यों नहीं लिख रही हूँ, इसलिए नहीं लिख रही हूँ कि मेरी टोटल सेल ये नहीं है। मेरी सेल 4 लाख ही है। अगर तुम 1,50,000 को 4 लाख पे रखोगे तो तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। समझे? इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसलिए मुझे 1,50,000 मेरा टोटल प्रॉफिट होगा जितने भी गुड्स अवेलेबल है उस पे, इसलिए इसको अपॉन इसको किया है, इसीलिए मैं जीपी ऑन सेल्स नहीं लिख रही हूँ। अंडरस्टूड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। चलो अब मैं तुम लोग को इस फॉर्मूले का ब्रेकअप करके देती हूँ, फिर क्लास खत्म करेंगे, इसके सम्स कल से करेंगे। चलो सबसे पहले हमें लिखना है स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है उसकी कॉस्ट हमें पता करनी कैसे होती है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ये क्या हो गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ो। स्टेप 2, कैलकुलेट टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, सॉरी फॉर सेल। ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल विच इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस। क्लियर? कोई डाउट? स्टेप 3, कैलकुलेट ग्रॉस मार्जिन ऑन सेल्स परसेंटेज। वो कैसे निकलेगा? टोटल सेल वैल्यू मींस जो स्टेप 2 में निकाला हमने, स्टेप 2 माइनस स्टेप 1। टोटल सेल वैल्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये निकला हमारा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। एंड इसकी परसेंटेज कैसे निकलेगी? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन स्टेप 2, दैट इज टोटल सेल वैल्यू into 100 is equal to GP percentage। समझा? फिर स्टेप 4, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट कैसे? क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन। ये जो स्टेप 3 का परसेंटेज निकला है, स्टेप 3 इज इक्वल टू
क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट। करेक्ट। ब्रेकअप कर दिया तो इजी लग रहा है। हम्म। बोलो, समझ में आया है? कोई डाउट? नमित है कि नहीं है पता नहीं। 2 मिनट बोला था, 2 मिनट के लिए कैमरा ऑफ कर रहा हूं और गायब। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया मैंने। समझ में आया है नमित? सबने लिख लिया ये फॉर्मूले का ब्रेकअप? आ जाओ कम। नो प्रॉब्लम, बस खत्म ही होने वाला है। रोली आई डोंट नो कहाँ आई नहीं। सबको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? इसका सम कल करेंगे, ठीक है? बट बिफोर यू एंटर माई क्लास टुमारो, मेक श्योर दैट तुमने ये फॉर्मूला रिवाइज कर दिया है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग बैक ऑन द फॉर्मूला। मैं एक जिस्ट दूंगी फॉर्मूले का एंड देन विल स्टार्ट डूइंग द सम्स, ठीक है? एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू कंप्लीट टिल 30 पार्टनरशिप के सम्स। इट इज ओनली 5 सम्स पर डे आई एम गिविंग यू। जब नहीं किए 6 दिन तक तो 30 सम्स हुए हैं, एक साथ 30 नहीं दिया है, ठीक है? इट इज ओनली 5 सम्स पर डे एंड आई डोंट थिंक 5 सम्स पर डे एट दिस स्टेज इज एनीथिंग बिग। कोई भी डाउट्स है, कल लास्ट डे है तुम लोगों का, 30th तक कोई भी डाउट है कल क्लियर कर दूंगी। कल के बाद 30th के पहले का कुछ नहीं कोई पूछेगा। एम आई वेरी क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है, तो चलो, सी यू ऑल टुमारो। टाइम इन प्रियामिस ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है? इस करण का नेट चला गया था तो उसका लीव हो गया था क्लास। कोई बात नहीं बेटा, वो अभी तो खत्म ही करना है क्लास, उसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आई एंड द क्लास। चलो बाय।